नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इजराइल ने खामेनेई के खात्मे का ऑपरेशन अब शुरू कर दिया है। इजराइल ने खामेनेई के दफ्तर और बंकर दोनों पर हमले किए हैं। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका जानता है कि खामेनेई की लोकेशन क्या है और इजराइल ने हमले कर दिए। रिपोर्ट ये भी है कि अमेरिका 48 घंटे के अंदर अंदर इस जंग में शामिल हो सकता है। अरब में यूएस के जितने भी बेस हैं वहां सैन्य हलचल अब तेज हो चुकी है। इजराइल में B-2 बॉम्बर तैनात हो चुके हैं। इसी के साथ ही बड़ी संख्या में फाइटर जेट और नेवी की तैनाती भी कर दी गई है। अगले 48 घंटे मिडिल ईस्ट के साथ ही अरब के लिए भी बहुत ज्यादा अहम है। अमेरिका ने जल, थल और नभ से ईरान की घेराबंदी अब शुरू कर दी है। यूएस वायुसेना अरब में तैनात सैनिक और वायुसेना युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं और पेंटागन ने अरब क्षेत्र में अतिरिक्त फाइटर जेट्स तैनात करने भी अब शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही इजराइल के आसपास एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई जा चुकी है और अरब के अलग अलग यूएस बेस पर सैन्य हलचल अब तेज हो चुकी है। खामेनेई के संबोधन के बाद भी इजराइल ने खामेनेई के खिलाफ सीधा हमला अब शुरू कर दिया है। हमले से ठीक एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को खामेनेई की लोकेशन का पता है। इसके बाद इजराइल की ओर से खामेनेई पर सीधा हमला होना ये संकेत देता है कि वॉशिंगटन और तेल अवीव की रणनीति अब पूरी तरह से एकजुट हो चुकी है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रंप ने G7 मीटिंग में बीच में छोड़कर इसे सिचुएशन जो है रूस में बैठक की और इसके बाद अमेरिका की सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई है। हालांकि बुधवार को खामेनेई ने अपने संबोधन में ट्रंप को चेतावनी भी दी है कि अमेरिका को तबाह वो कर देंगे। अमेरिका ने सऊदी अरब, बहरीन, कतर और UAE के बेस पर B-2 बॉम्बर, F-35 स्टेल्थ फाइटर और KC-135 टैंकर तैनात कर दिए हैं। इससे साफ है कि अमेरिका एयर स्ट्राइक की तैयारी में अब है। अमेरिका नौसेना का एक बड़ा जो है बेड़ा बहरीन से रवाना हो चुका है, जिसमें माइंस हटाने वाले जहाज भी शामिल हैं। ये इशारा है कि अमेरिका होर्मुज जल डमरू मध्य में बड़ी कार्रवाई की अब तैयारी में है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के उपाध्यक्ष मोहम्मद नवाबियान ने कहा है कि अमेरिका अगर हमला करता है तो 50,000 ताबूत तैयार रखें। ईरान की सहजिल मिसाइलें 2,500 किलोमीटर तक मार सकती हैं और सभी अमेरिकी बेस उनकी रेंज में हैं। ईरान के पास इतनी रफ्तार की मिसाइलें हैं जिन्हें अमेरिका का डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक सकता। तो वहीं खामेनेई ने भी संबोधन में अमेरिका को खुलकर चेतावनी दे दी। यूएस आर्मी की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में माइंस बिछाने की तैयारी कर रहा है ताकि अमेरिका के नेवल बेड़े को रोका जा सके। ये जलमार्ग दुनिया के तेल व्यापार का सबसे अहम रूट है। अगर ये बंद हुआ तो वैश्विक जो है अर्थव्यवस्था जो है उसको बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में जंग का असर केवल अरब तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका धमकी देकर ईरान को नहीं झुका सकता। अगर अमेरिका जंग चाहता है तो उसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिकी जो बेसों पर हमला करना ज्यादा आसान है क्योंकि वो तय और खुले ठिकाने हैं। ईरान को चीन और रूस का समर्थन भी मिल रहा है। चीन से ईरान में भारी मात्रा में सैन्य कार्गो पहुंचे हैं। तो वहीं पुतिन और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई जिसमें अरब में बढ़ते तनाव पर रणनीतिक चर्चा भी हुई। अगर अमेरिका जंग में उतरता है तो ये टकराव विश्व युद्ध जैसे हालात में बदल सकता है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन ने भी साइप्रस के अर्कोतिरी एयरबेस पर फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ा दी है। ये संकेत है कि नाटो सहयोगी भी इस संघर्ष में कूद सकते हैं। ये जंग अब केवल इजराइल ईरान तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुपर पावर टकराव में बदलने जा रही है। ट्रंप रुकने को तैयार नहीं है और खामेनेई झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब टकराव लगभग तय है। लेकिन सवाल यह है कि इस जंग का अंजाम क्या होगा? क्या ये अरब में सीमित रहेगा या फिर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में सोचकर जरूर बताइएगा।